हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो प्यारी सी राम राम सुबह की मेरे प्यारे सभी दोस्तों के लिए। और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और भगवान आप सबको खुश रखे, अच्छा रखे, मस्त रखे। तो जी आज का व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। सुबह 6:30 बज रहे थे अब इस टाइम। और बच्चों के लिए आज टिफ़िन में बना रही हूँ मैं आलू के टोस्ट। तो जी सुबह से उठने के बाद जैसे अभी पूजा पाठ वगैरह का काम हो गया है। पार्क से आने के बाद पहले कपड़े चेंज करे हैं, फिर एक बार एक गिलास अपना जो लेमन वाला वाटर लेती हूँ गर्म हॉट, तो वो लिया है। और फिर इसके बाद मैं आई थी किचन में और यहाँ बन रही है बच्चों के लिए चाय। और चाय के साथ बनाऊंगी आज मैं आलू वाले टोस्ट, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या बनाएं क्या बनाएं। रोज़ कभी पराठे बन रहे हैं, कभी सब्जी रोटी बन रही, तो कुछ ना कुछ स्पेशल सब बच्चों के लिए बनता ही है। तो आज ना बच्चों ने रात को ही डिसाइड कर लिया था कि आलू के टोस्ट बनाना। अच्छा, आलू को ना मैं सुबह ही मॉर्निंग में सुबह जब मैं उठी थी 4 बजे, तो नहा धो के मतलब मैंने सबसे पहले आलू बॉयल होने के लिए रख दिए थे। तो आलू वगैरह उबाल के गई थी, तो फिर ये रहता है ना कि आके मेरे को ये टेंशन नहीं रहती वहाँ पे बाहर जब मैं मतलब मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ, तो मेरे को ये टेंशन नहीं रहती कि भाई अभी जाके मेरे को आलू वगैरह उबालने हैं या कुछ करने हैं। और यहाँ पे ये पता नहीं मेरे से क्या कह रहा था। हाँ, ये कह रहा था कि आलू के पराठे बनाओ। तो मैं इसको वही बोल रही थी कि आलू के पराठे रोज़ ही तो तुम खाते हो, आज टोस्ट खा लो। आज मैंने आटा वगैरह कुछ नहीं गूंदा था। तो जी यहाँ आलू की स्टफिंग मेरी रेडी हो गई है। बिल्कुल सारे मसाले मैंने मिला दिए हैं, डाल दिए हैं, सॉरी मिला तो रही हूँ वो भी। और मसालों में मैंने सिर्फ नमक, मिर्च, सूखा धनिया, गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला, हींग, जीरा और हरा धनिया डाला है इसमें। और 2 बारीक करके ना मैंने हरी मिर्च इसमें ऐड करी है। अच्छा, सारे मसाले अलग। और जब हम ये एक जो हरी मिर्च होती है ना, 1 या 2 अगर डाल दो किसी भी खाने में, तो भाई खाने का स्वाद ही मतलब अलग हो जाता है। तो थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं मेरे यहाँ बच्चे भी और हम लोग भी। तो मतलब हल्की मिर्च मसाले का पसंद नहीं आता इन लोगों को, इसी वजह से बस थोड़े से ज़्यादा डालने की आदत है। मतलब ज़्यादा में भी क्या, मैं हरी मिर्च ज़्यादा डाल देती हूँ, थोड़ी लाल को कम यूज़ करते हैं। तो बस यहाँ पे पहले स्टफिंग को मैं ब्रेड में भर भर के रखूँगी, पूरी स्टफ़ कर दूँगी। और यहाँ देसी घी लगा दिया है। तो पहले मैं सोच रही थी मक्खन से बनाती हूँ, तो कार्तिक कह रहा था कि नहीं मक्खन से मत बनाओ, देसी घी से ही बना दो। अच्छा, मक्खन से बनाओ, देसी घी से बनाओ, टेस्ट में थोड़ा सा ना चेंज आ जाता है। मक्खन से जो बनता है तो मक्खन में ऑलरेडी अमूल वाले मक्खन में नमक होता है ना, तो टोस्ट का भी ना थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है। तो यही फ़र्क पड़ता है। थोड़ा मक्खन से बना दो तो और ज़्यादा थोड़ा सा हल्का सा टेस्ट और बढ़ जाता है। ब्रेड के अंदर जब हल्का नमक ऐड हो जाएगा तो नॉर्मल सी बात है, बहुत टेस्टी लगती है। तो दोनों ही तरीके से आप बना सकते हो। और यहाँ ये मेरे टोस्ट सिक रहे थे। और अभी मैंने ना मतलब सबसे पहले जो प्लेट जाती है वो मतलब भोग की जाती है, तो मंदिर में भोग लग रहा था, उसके बाद ही मैं बच्चों को ना दोनों को नाश्ता दूंगी। अच्छा, बच्चों को उठाने का क्या है, मैं तो चली जाती हूँ जब वॉक पे, तो हस्बैंड जी उठाते हैं दोनों को। तो आज तो खैर डुग्गू उठा हुआ था, वरना 2-3 दिन से तो डुग्गू उठ कर ना फिर सो जाता था। तो बच्चों को पता है क्या है, अगर जल्दी टाइम से उठ जाते हैं तो फिर सही से तैयार हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, नाश्ता भी सही से कर लेते हैं। और क्या होता है, अगर लेट उठते हैं या लेट रेडी होएंगे तो फिर उनको यही रहता है कि लेट हो गए हैं, जल्दी जल्दी फिर नाश्ता दो। और बहुत बार तो नाश्ता खाकर भी नहीं जाते। तो इसी वजह से मैं थोड़ा बच्चों को जल्दी उठाने में ही प्रेफर करती हूँ कि बच्चे अगर सही टाइम पे उठ जाएं तो सारे जो बच्चों के काम हैं सही ढंग से हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग बड़े हैं, हमें तो पता होता है, हम मतलब घड़ी को देखते रहते हैं हर सेकंड में, मॉर्निंग के टाइम पे अभी इतना टाइम हो गया, अभी इतना टाइम हो गया। बट बच्चों का क्या है, बच्चे तो अपने आराम से तैयार होते हैं। तो इसी वजह से मैं ना मतलब पहले बच्चों को उठाती हूँ, दोनों को थोड़ा जल्दी उठाती हूँ। तो ये भी सही रहता है कि क्या होता है, बच्चों को भी इतना टाइम की वो है ही नहीं कि मैं हम लेट हो रहे हैं या कुछ है। तो आराम से डुगू तो आराम से बिल्कुल रेडी होगा बिल्कुल, क्योंकि उसका स्कूल 8 बजे का है और बिल्कुल घर के नियर है। तो वो तो ये सोचता है बिल्कुल 8 बजे ही मैं घर से निकलूँगा। तो अब मैं उसको यही बोलती हूँ, अगर थोड़ा सा दूर होता ना तो तू कैसे जाता स्कूल, मगर बच्चे समझते ही नहीं है इस चीज़ को।
तो जी यहाँ पे ये सारे टोस्ट सीख गए थे। और अच्छा, जो भोग की प्लेट होती है ना, वो उसको ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम कार्तिक ही इंजॉय करता है, कार्तिक ही करता है सबसे पहले नाश्ता, तो वो प्लेट उसको चली जाती है। तो यहाँ पे ये मैंने सबके बच्चों के दोनों के बना के रख दिए थे। अच्छा, हस्बैंड जी का जब नाश्ता बनाऊंगी ना, उनके तो मैं तभी सेकूँगी। तो अभी वो पूजा वगैरह कर रहे थे, उनको नाश्ता करने में भी आधा घंटे था। तो यहाँ पे ना सुबह क्या होता है कि हमारे यहाँ ना सब मतलब मॉर्निंग में 8 साढ़े 8 बजे तक मेरा नाश्ते का काम पूरा ख़त्म हो जाता है। फिर मेरे बाकी के काम घर के जो होते हैं वो रह जाते हैं। तो जी यहाँ बच्चे वगैरह जा चुके थे और मैं फिर लगी थी यहाँ पे कपड़े धोने में। जो मेरे मतलब मॉर्निंग का सबसे बच्चों को भेजने के बाद जो शांति में वो जो कहते हैं ना कि रिलैक्स टाइम पे अब मेरे को कपड़े धोने हैं, तो वो वाला टास्क मेरा अब शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे ये सारे कपड़े मैंने धो दिए हैं और कपड़े का मेरा मतलब रोज़ का ही है। देखो सबके 2-2 3-3 जोड़ी हो जाते हैं। और आज तो मौसम भी थोड़ा सा धूल मिट्टी वाला हो रहा है। अच्छा, गर्मियाँ तो ऐसी आई हैं, मतलब एक दिन धूल उड़ती है, एक दिन आंधी आ रही है, हल्की सी बारिश भी हो जाती है। तो कुछ पता ही नहीं चल रहा मौसम का चल क्या रहा है। और गर्मी, हाँ, गर्मी आते आते ही ना फिर वही होता है ना, जैसे आंधी तूफान से आने लग जाते हैं, तो थोड़ी सी गर्मी हल्की पड़ जाती है। तो ये सही भी है कि थोड़ा सा मौसम ऐसे ही रहे तो ज़्यादा बेटर है। और जब बिकट गर्मी आ जाएगी ना, फिर तो भाई बहुत परेशानी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये सारे कपड़े मैं झाड़ कर डाल रही हूँ, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं है। दूसरे वाले छज्जे पे डालूंगी ना, तो वहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही है। अच्छा, इस वाले छज्जे पे हवा नहीं लग पाती, क्योंकि ये इधर से गेट बंद हो जाता है ना, तो फिर यहाँ मतलब कपड़े उड़ के बाहर सड़क पर गिरने का डर बिल्कुल नहीं रहता। तो आज मैंने बनाना है कढ़ी चावल। और यहाँ मैंने ना करेले बनने रख दिए हैं, क्योंकि कल जो करेले लाई थी, तो वो करेले जब से ही धूप लगे रह रहे थे, क्योंकि आम ही लाना भूल गई थी मार्केट से। तो कल फिर रात को नाइट में मैं आम ही लेकर आई। उसके बाद फिर मैंने यहाँ मतलब करेले बनाए हैं। और अब मैंने यहाँ पे ना दूध भी बॉईल होने रख दिया था, क्योंकि देखो 2 गैस है, 2 चूल्हे हैं। तो फिर मेरे को यही था कि पहले ये काम मेरा हो जाए, कढ़ी मतलब करेले बन जाएं और दूध बॉईल हो जाए, इसके बाद मैं बनाऊंगी कढ़ी। तो ये दही मैं लेकर आई थी। अच्छा, दही हमारी शॉप पे बिकती है, तो फिर मैं ये मटका ही उठा लाई थी। इसमें ना थोड़ी सी रह गई थी, तो इन्होंने कहा कि यही ले जाए, इसमें से धो के डाल लियो। तो थोड़ी मेरी घर की भी जमी हुई थी, क्योंकि अब गर्मी हो गई है और 2-3 दिन से यूज़ ही नहीं हो रही थी, तो वो दही रखी हुई थी। फिर मैंने सोचा चलो अब ये खट्टी हो गई है, इसका वैसे भी कोई जब इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि ज़्यादा खट्टी कढ़ी हम खा ही नहीं सकते बिल्कुल, मेरे तो दांत ही उतर जाते हैं। तो नॉर्मल कढ़ी होती है तो वो ठीक रहती है। इसी वजह से फिर मैंने आधी ये वाली डाल दी थी, तो आधी फ्रेश वाली जो दही थी ना वो डाल दी थी। और यहाँ पे मैं बेसन ऐड कर लूँगी इसमें, और थोड़ा सा मैं पकौड़ों के लिए अलग ही गूंद के रख रही हूँ, क्योंकि मेरे को ये है कि बस, क्योंकि जब बेसन हम घोल के रख देते हैं, तो क्योंकि बेसन फूलने में भी कम से कम 20-25 मिनट चाहिए होते हैं। अगर आपको कभी भी कुछ भी बनाना है बेसन का, तो आप कम से कम 20-25 मिनट पहले फुला मतलब घोल के रख दो बेसन को, तो बहुत ही अच्छे, चाहे पकोड़े बनाओ, चाहे ब्रेड पकोड़े बनाओ, चाहे चीला बनाओ, चाहे आप कढ़ी में यूज़ कर रहे हो। कढ़ी में तो खैर पककर भी गाढ़ी हो जाती है। तो आप देख ही सकते हैं, यहाँ मैंने बेसन को दही में डाल दिया है, और अब मैं इसे मतलब ब्लेंडर से इसको फेंट लूँगी। अच्छा, मैं ये ब्लेंडर इसलिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे को ना एक भी लम्प्स नहीं चाहिए होता कढ़ी में, मेरे को बहुत गंदा लगता है। और रही वही से ना फिर भी थोड़ा बहुत रह जाता है, और इसको ऐसे मार लो, बिल्कुल एकदम बेसन अच्छे से घुल जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं बर्बाद होता हमारा। और ये मैंने अपने पौधे से ही ना कड़ी पत्ते तोड़ लिए हैं, क्योंकि अभी जब जैसे मौसम पतझड़ का आया था ना, तो सारे ही पत्ते मेरे मतलब टूट गए थे। ये नई लीफ आई हैं कड़ी पत्ते के पौधे में, तो इसको ही मैं डालूंगी। अपने घर का है तो जितने मर्जी डालो, और सूख के जाएगा उससे तो बढ़िया है, यूज़ में आ जाए पत्ते। तो यहाँ पे ये मैं लाल सूखी मिर्च भी लेकर आई थी, तो इसको मैंने डिब्बे में फिल करके रख दिया है, क्योंकि किचन का पता है क्या होता है, जब हम बनाते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारी किचन में क्या क्या सामान ख़त्म हो रहा है और क्या क्या चीज़ रह रही है। तो आज मेरे साथ भी यही हुआ, मेथी दाना ख़त्म हो रहा था और सौंफ ख़त्म हो रही थी, और इतनी गुस्सा आ रही थी जब मैं मतलब किचन में काम करने लगती हूँ, और जब ये चीज़ें ख़त्म होती है ना, कढ़ाई वगैरह रखना और फिर बनाना। और एक तो क्या होता है ना, जैसे मैं कैमरा चालू करती हूँ तो फिर बस कैमरा बंद करना चालू करना फ़ोन में, तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन सी होती है कि भाई अभी ये बंद करके फिर मेरे को नीचे जाना पड़ेगा सामान लेने के लिए। वो तो शुक्र है हमारी शॉप है, तो मेरे को ज़्यादा परेशानी नहीं होती, नीचे जाकर ले आओ। अगर मैं ये सोचती हूँ बाहर से लाना हो, तो मेरे को तो आधे से ज़्यादा सामान मैं भूल ही जाऊँ।
तो चलिए यहाँ मैंने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाला है। अच्छा, मैं कढ़ाई में मतलब मस्टर्ड ऑयल बिल्कुल लाइट ही डालती हूँ, क्योंकि कड़ी दही जो है, एक तो प्योर दही की हमारी कड़ी बन रही है, तो वो अपना जो चिकनाई है, घी है, मक्खन है, वो छोड़ेगी ही छोड़ेगी, क्योंकि मैंने अपनी दही में से मक्खन घी कुछ नहीं निकाला है। तो इसीलिए मैंने मस्टर्ड ऑयल भी बिल्कुल हल्का सा ही डाला है। तो यहाँ कड़ी पत्ते, हरी मिर्च, 2 सूखी लाल मिर्च और थोड़ा सा अदरक कस के, तो ये सारा मसाला मैंने बना लिया था और तेल में ये सब डाल दिया और हींग भी डाली थी। तो जी ये ना, फिर मैं इसके बाद ये सारे मसाले मैंने इसमें भूनने के लिए डाल दिए तेल के अंदर। और ये जब भुनेंगे, इसके बाद मैंने जो ये बैटर बना रखा है दही बेसन का, और पानी अलग से और ले लिया है, क्योंकि कड़ी में जितना हमारा दही है उससे और डबल ट्रिपल पानी डलता है, फिर ही जाकर पककर आधी कड़ी हमारी बैठती है। तो अभी ये बैटर था, फिर मैंने इसी में ही मतलब डिब्बे के अंदर ही पानी ले लिया था, क्योंकि इसमें दही लगी हुई थी, तो क्यों ही वेस्ट करा जाए। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, ये हम औरतें ही कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता। और अब मैंने इसमें नमक डाल दिया है। तो जी लीजिए, यहाँ मेरी कड़ी बन गई, मतलब तड़का लग गया, छुक गई है। अब इसके बाद ये मंदी आंच पर पकती रहेगी। तो देखिए यहाँ पे मेरे करेले भी बन गए हैं। तो देख सकते हैं, एक हाउसवाइफ सुबह सुबह से, मतलब मैं 4 बजे उठती हूँ ना, मेरे को दोपहर के 2 बजे तक बिल्कुल होश नहीं रहता ये सब काम ख़त्म करने में। नाश्ता, खाना, दोपहर के खाने की तैयारी, बर्तन सफाई, कपड़े, डस्टिंग, और ये चैनल पे व्लॉग एडिट करना। तो भाई बहुत सारे काम होते हैं मेरे को तो। और फिर ऐसे ही लगता है कि भाई काम है क्या, देखने में लगता है कि कुछ काम नहीं है, बट बहुत काम है, बहुत काम है। अभी मेरे को और भी बहुत सारे काम मेरे आंखों में ना, जैसे मतलब क्या होता है मेरे साथ कि मैं किसी काम को देख लेती हूँ ना कि हाँ भाई अब बच्चों की अलमीरा और मेरी अलमीरा ख़राब हुई पड़ी है। तो बस अब मेरे ना माइंड में वही चल रहा है कि मुझे अब अपनी अलमीरा ये क्लीन करनी है। बहुत ज़्यादा ही गंदी हो गई है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है अपनी अलमीरा को क्लीन करे हुए। बच्चों की तो हर हफ्ते ही होती है, और जब भी मैं कपड़े रखती हूँ तब भी मैं उसको ठीक ही करती रहती हूँ, मेरी कोशिश यही रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी कढ़ी में भी उबाल आने लग रहा था, तो फिर मैं सोचा चलो पकोड़े भी बना लेते हैं, इसके बाद ही मैं पूरा किचन को क्लीन करूँगी। तो जी ये सब काम करने में ही देखो, सुबह से मतलब मैं आई थिंक मैं किचन में लगी थी 9 बजे लगी थी। 8:30 बजे मैंने कपड़े वगैरह धो लिए थे। तो 9 बजे से लेके फिर मैं निपटी थी 10:30 बजे तक। पूरा 1.5 घंटा मेरे को किचन में लगा था, क्योंकि ये बनाने के बाद फिर मेरे बर्तन इतने सारे हो रहे थे, बर्तन बहुत ढेर हो रहे थे। फिर बर्तन वगैरह साफ़ करे, और फिर किचन में जब इतना काम होता है तो आप लोग सोच ही सकते हैं, सब जितनी भी हाउसवाइफ हैं उन्हें पता होगा कि जब किचन में काम करो तो कितना फैलारा मचता है, कितनी चीज़ें डिसबैलेंस हो जाती हैं। जितना भी हम ढंग से रखते हैं और जब किचन में काम करते हैं तो पूरा किचन हमारा उथल पुथल हो जाता है। तो वो उसको फिर समेटना दोबारा से, हर एक चीज़ को, चाहे कोई भी डिब्बा हम निकालते हैं, चीनी का, पत्ती का, नमक का, मसालदानी, तेल हो गया, और कितने मसाले हैं उन डिब्बों को निकालना, भरना। तो ये सब चीज़ों के इस प्रोसेस में ही पूरा टाइम जो होता है ना, वो हमारा मतलब बर्बाद हो जाता है। या कुछ भी समझ लो, किचन में अब देखने में लगता है कि बस कढ़ी बना ली, चावल बना लिए और करेले बना लिए, काम करा ही क्या है। और ये जो इतने सारे छोटे मोटे काम है, ये कभी गिनती में आएंगे ही नहीं हमारे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब काम बहुत सारे हैं, और करने के लिए सिर्फ एक औरत के सिर्फ 2 ही हाथ हैं। तो कितना मतलब कितना काम हो जाता है और कैसे कैसे निपटाना होता है, ये हम औरतों के अलावा कोई नहीं जान सकता। तो जी चलिए, यहाँ ये पकौड़ियाँ बन रही हैं, कढ़ी में उबाल भी आ गया है। तो अभी इसको और 20 से 25 मिनट मेरी कढ़ी पकेगी। तो इतनी देर में मैंने ये सोचा चलो मैं पकौड़े भी उतार कर साथ के साथ रख ही देती हूँ, क्योंकि मेरे को ये रहता है कि मेरा काम जितना निपट जाए वो उतना मेरे लिए ही हेल्पफुल है। तो बस यहाँ मैं छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ बना रही हूँ, और अब मैं करूँगी इस वीडियो का एंड। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ जाते जाते सब्सक्राइब कर दो जी, जो भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है। और आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो जी कल फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखना, अपने फैमिली फ्रेंड्स का ध्यान रखना। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, सुबह 6:30 बजे से लेकर 10 बजे तक का ये वीडियो है। तो बाय बाय फ्रेंड्स।